हाँ, और अमन की यहाँ आने की वजह भी वही है। अभी आप नाराज मत होइए, लेकिन अमन और चांदनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मुझे लगता है अमन की खुशी में हम सब की खुशी है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमन कहाँ जा सकते हैं। जैसे ही पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। मैं फोन रखती हूँ। अम्मी क्या हुआ? आपा, बात क्या है? कोई बात नहीं परवेज, अमन के दोस्त का फोन था, कह रहा था कि अमन को थोड़ा वक्त और लगेगा हिंदुस्तान में। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। लेकिन अम्मी, भाईजान तो खैरियत से है ना? वो नहीं आएंगे। आएंगे भाईजान आएंगे। मुझे तो लगता है कराची ही जाना पड़ेगा। हाँ जाओ कराची, सबसे आसान काम यही है। ये लो, मेरे को लगता आ गए। ये तो ये सोचकर कराची जाने वाले थे कि तुम नहीं आओगे। अरे ये लोग तो अभी मॉरिशस जाएंगे। अरे ये मिलना जुलना बाद में मिलना भाई। चलो बैठ जाओ, एयरपोर्ट में 4 घंटे लगते चेकिंग के लिए, मालूम है? वो क्या हम लोग को आने का था तुम लोग को छोड़ने के लिए, मगर ये छोकरा जो है वांटेड है ना। ये लो, ये तुम लोग का टिकट और पासपोर्ट। हाँ चलो जाओ, जल्दी जाओ। खुदा हाफिज। अरे बातचीत बाद में करेंगे, जल्दी जाओ। मैं फोन करूंगा। अरे मैं देख नहीं सकता यार, मेरे को आंसू आते फिर। अरे नहीं बाबा, ये भाई पैसे तेरे पास? क्यों? वो यार बहुत दर्द हो रहा है यार, डॉक्टर के पास ले चलना। ये शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन इंसान अच्छा है। अबे तो तेरी शक्ल कहाँ अच्छी है? कितना है? पहले से कम है। नसरीन, मेरा सर दर्द से फटता जा रहा है। अम्मी, दवा को असर करने में वक्त तो लगता है ना? हाँ बेटा, लेकिन कितना वक्त? हाँ ये लीजिए, इससे बुखार कम होगा। अच्छा, जाओ तुम भी आराम कर लो, थक गई होंगी ना। अम्मी आप मेरी फिक्र ना करें, आप सो जाइए। या अल्लाह, मेरे अब्बू को सही सलामत वापस भेज दे। चांदनी, 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 चांदनी। क्या हुआ मम्मी? बेटा चांदनी को देखा? नहीं, बाहर नहीं है क्या? नहीं, पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। अपने कमरे में होगी। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। चांदनी, चांदनी। क्या हुआ? वो चांदनी पता नहीं। पापा आपने देखा कहाँ है वो? बीजी के साथ होगी। लेकिन भाई साहब, बीजी तो मंदिर गई है कीर्तन करने। अरे तो उनके साथ मंदिर गई होगी, इसमें इतना घबराने की क्या बात? लेकिन पापा मैंने खुद देखा है कि बीजी तो मंदिर अकेले गई है। मंदिर अकेले गई? हाँ। अरे तो वो ऐसा ही गायब थोड़ी हो जाएगी, वो अंदर होगी। चांदनी, चांदनी। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? उसका कब्र खाली है, वो अपने कपड़े लेकर गई है। क्या? नमस्कार साहब। नमस्कार। कुछ मिला क्या? हाँ साहब, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे बैग मिला साहब। बैग इंपोर्टेड लगता है। हाँ साहब। बैग में क्या मिला? बैग में ये रेशन कार्ड मिला साहब।
रेशन कार्ड। चाइला पासपोर्ट को रेशन कार्ड बोलता है। गढ़चिरौली भेजू क्या अभी? शुक्ला साहब। पागल साला। अरे पाकिस्तानी लगता है। सरफराज मलिक। मलिक, हाँ एक मलिक वो भी तो है, अमन सरफराज मलिक। उसका बाप है क्या ये? बीजी से इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? लेकिन आप जा कहाँ रहे? मुझे मालूम है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस बीच अगर वो वापस आ जाए तो मुझे मोबाइल पर फोन कर देना। मैं जानता हूँ कहाँ होगी वो। पापा मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रहो, हो सकता है मैं फोन करके तुम्हें कहीं जाने के लिए कहूँ। आपको जैसे ही कुछ पता चले हमें खबर कर दीजिएगा। देखो तुम रो मत, नहीं तो बीजी को पता चल जाएगा। बद्री आओ मेरे साथ। लीजिए। अमन और सुहेल कहाँ है? अमन तो कब का सो गया। सोहेल वॉक के लिए गया है। वॉक के लिए गया है या रात में कोई मीटिंग वगैरह है उसकी? आप क्यों बार बार उस पर शक करते हैं? इसलिए कि उसे बचपन से अच्छे दोस्त नहीं मिले, और जो मिले भी वो मजहब का जुनून लेकर चलते हैं। काश आपने उसे रोका होता तो आज ये सब नहीं होता, और ना हमें वो बातें उसे छुपानी पड़ती। लेकिन अब वो संभल चुका है, उन दोस्तों से भी नहीं मिलता। खुदा का शुक्र है। जी। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर बैठिए ना हमारे साथ। छुपा रखा है मेरी बेटी को? कहाँ छुपा रखा है? चांदनी, चांदनी! अरे ये क्या मजाक है? कहाँ की तहजीब है ये? मेरी बेटी चांदनी कहाँ है? आपको इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। जो तुम्हारा पाकिस्तानी भतीजा मेरी बेटी को गुमराह करके यहीं लाया होगा। कहाँ है मेरी बेटी? अरे चांदनी! ओ, आवाज नीची, ये शरीफों का मोहल्ला है। मेरी बेटी कहाँ है? यहाँ है मेरी पॉकेट में, इधर बात कर रहा है। सुहेल, और तुमको अपनी बेटी का भी नहीं पता? वो इतनी बेवकूफ नहीं है जो यहाँ के छुपेगी, ताकि तुम इस बेवक्त और बोलो चलो बेटी घर चलें। मैं ये तो पता होगा तुम्हारा भाई कहाँ है? जहाँ तुम्हारी बेटी है वहीं मेरा भाई भी है। हमें क्या पता? देखो, अगर सही तरीके से नहीं बताया कि चांदनी कहाँ है तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा, अभी इसी वक्त। हाँ बुलाओ, लो ये रहा फोन, लो करो फोन, लगाओ पुलिस को फोन लगाओ। लेकिन इतना याद रखना, अगर पुलिस यहाँ आई और उन्हें कोई नहीं मिला तो तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। ये मोहल्ला हमारा है और यहाँ हमारी इज्जत करने वाले बहुत लोग हैं। क्यों, नंबर भूल गए क्या? मैं बताऊं? अब्बू आप भी पता नहीं कैसे ये सब सुन लेते हैं। आग तो लग चुकी है, अब इसे बुझाना बहुत मुश्किल होगा। क्या हुआ पाप? गाना क्यों बंद कर दी? अबे शाम से तू इसे इतनी बार सुन चुका है कि एक और बार चला मुझे डिप्रेशन हो जाता। चलो कम से कम थोड़ी मुस्कुराहट तो आई चेहरे पर। आप कहीं जा रहे पाप? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ? चांदनी के यहां। क्यों? अरे यार, तड़प तड़प कर सुनने से, हजारों और चीजें सोचकर और तड़पने से अच्छा तो यही है ना कि चांदनी से जाकर मिल लें, उससे बात करके समझने की कोशिश तो करें कि आखिर वहां हो क्या रहा है। लेकिन पापा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब चलो। अरे एट वर्स्ट वील गो एंड हैव अ ड्रिंक एट द क्लब। कम ऑन।
इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। अरे, क्या बात है बेटा? अंकल, क्या चांदनी अन्नू के साथ है? नहीं तो इनफैक्ट हम लोग तो तुम्हारे ही यहां चांदनी से मिलने आ रहे थे। हाय राजेश, क्या हुआ? एक्चुअली वो चांदनी कहीं चली गई है, किसी को बगैर बताए। डैडी बहुत परेशान हो रहे थे, मुझे लगा शायद अनु के साथ होगी, शायद अपने किसी दोस्त के साथ चले गई। But as far as I know, चांदनी के इतने सारे दोस्त हैं नहीं यहाँ पे। एनीवे, मैं देख लेता हूँ। I'll see you later, uncle. Sure. राजेश, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। Maybe I can be of some help. अरे नहीं है, not an issue at all. Certainly for me. Okay. Bye, Pop. जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन कर देना। Okay. चांदनी गई कहाँ होगी? भाई साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मुझसे क्यों छुपा रहे? भाभी मैं कुछ नहीं छिपा रहा। चांदनी थी वहां? नहीं भाभी, उस घर में चांदनी नहीं थी। तो फिर ये कहाँ गए? ये मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। और आप चले आए? तो और क्या करते? गायत्री, अरे गायत्री, चांदनी कहाँ है? बीजी, वो बोलकर गई है ना कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो कह कर गई है कि देर से लौटेगी, है ना भाभी? हाँ। अच्छा, कौन से दोस्त के घर गई है वो? सुजाता। पहले तुम दोनों मशवरा कर लो, कौन से दोस्त के घर गई? बीजी आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। बैठती। अब वो अपेक्षा के ही घर गई है, वहां से उसने मुझे फोन भी किया था। आप घबराइए मत, मैं भी आई। बीजी, हाँ। दरअसल वो अपेक्षा के घर ही गई है। आप तो जानती हैं ना बीजी, लड़कियों के नाम मुझे कितने याद रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ। अरे तेरी पत्नी का नाम तो कितनी बार भूल चुका है। क्या बात कर रही है बीजी आप भी? है? क्यों? बता, तेरी पत्नी का नाम क्या है? देखा ना, नहीं याद है तेनू? हाँ, नहीं याद है। क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो। अचानक फरीदा भाभी का ख्याल आ गया था। उन्होंने फोन करके बताया नहीं कि भाईजान घर वापस लौटे या नहीं। मुझे नहीं लगता वो लौटे होंगे। अगर लौटते तो भाभी फोन करके जरूर बता देती। पर कमाल हो गया, भाईजान अचानक कहाँ चले गए? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उनकी। वो ऊपर वाला सब पर नजर रखता है, खास तौर से भाईजान जैसे लोगों पर। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों में से है। ये वापस क्यों आ गया? आप रुकिए, मैं देखता हूं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अरे बाहर काट रहे चला। भाईजान, भाईजान आप आइए। भाईजान, भाईजान, इंस्पेक्टर साहब, ये आपके भाईजान? हाँ, जिस दिन इस शहर में आए उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, तब से इसी हालत में है। वो हमको पासपोर्ट के साथ मिले थे, तो कागजात में आपका एड्रेस मिला, तो हम उनको यहाँ ले आए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। ठीक है, अभी संभालना उनको, और वो इनके आने की एंट्री क्राइम ब्रांच में ज़रूर करवा देना। उधर आपको उनका पासपोर्ट वगैरह सब मिल जाएगा। जी, चलता हूँ। शुक्रिया। और हाँ, वो अमन मलिक कहाँ है आपको मालूम होगा?
जी नहीं नहीं ठीक है, अगर मालूम होगा तो उसको बता देना कि उसका बाप इंडिया में आया है। नहीं, उसको बोलना हिंदुस्तान में आया है, हिंदुस्तान। चलता हूं। भाईजान चलिए, चलिए ना भाईजान। भाईजान आइए। ये चांदनी पता नहीं कहाँ रह गई इतनी रात तक। हाँ, किसी ने अपेक्षा घर फोन किया है या नहीं किया है? बीजी, हाँ, चांदनी को आप भाई साहब अपने साथ ले गए लेकिन क्यों? शॉपिंग कराने। बीजी, इस बार मैं सही कह रहा हूँ, भाई साहब चांदनी को अपने साथ शॉपिंग कराने ले गए। बस आते ही होंगे बीजी, आप चलिए ना अपने कमरे में, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ। नहीं नहीं, मैं यही बैठ के आराम करती हूँ। देखना चाहती हूँ इतनी रात वो चांदनी को क्या शॉपिंग कराने लेके गया है। हाँ? बीजी, यहाँ बैठे बैठे आप थक जाएंगी, आराम कीजिए ना आप। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, चांदनी कहाँ है? मान लो तुम्हारी कोई बेटी है ही नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चांदनी कहाँ है? कहाँ है चांदनी? भाग गई वो। भागने के लिए पैदा हुई थी वो। क्या? तुम्हारी बेटी चांदनी हमारी इज्जत, हमारे प्यार को कुचलती हुई उस पाकिस्तानी लड़के के साथ भाग गई। नहीं क्या, भाग गई वो। अब तक उसने शादी भी कर ली होगी। जाओ जाओ, मोहल्ले में मिठाई बांटो, जाओ जाओ। विजय, 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 क्या हुआ आपको? विजय, विजय ठीक है ना? विजय, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ क्या हो गया? जाओ, डॉक्टर को फोन करो। भाईजान मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं आपको देखकर कितना खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वक्त पीछे चला गया हो। भाईजान आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आपके दिल में अगर भाई के लिए नाराजगी है तो इजहार कीजिए। पानी पी ले। नहीं पीना पानी उस औरत के हाथ से जिसने हमसे हमारा भाई जुदा कर दिया। ऐसा मत कहिए भाईजान। हमारे यहां आने का गलत मतलब ना निकाले आप लोग। मजबूरी हमें यहां ले आई है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आप जिसे मजबूरी कह रहे हैं भाईजान, उसे हम अपनी तकदीर समझ रहे हैं। फर्क बस इतना सा है, फर्क बहुत बड़ा है खुदा बख्श, बहुत बड़ा। हमारे और तुम्हारे बीच में न केवल वक्त है बल्कि मजहब और मुल्क भी है। हम यहां अपने बेटे अमन को तलाश करने आए हैं। हमारा आपसे मशवरा है कि आप जज्बाती ना हो। अमन कहां है? हमें नहीं पता भाईजान, कोई नहीं जानता कहां चला गया वो। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो चांदनी के साथ गया है। हमें सिर्फ चांदनी के घर का पता बता।